विद्यार्थियों नमस्ते। आज हम पुनः इस कोरोना के संकट के कारण से जो दूसरी लहर व्याप्त हो गई है, बहुत घातक है। इसलिए आपकी जो शिक्षा है आज पुनः ऑनलाइन प्रारंभ की जाती है। तो आज हम पाणिनीय शिक्षा में जो श्लोक हैं उनका क्रमशः अध्ययन करेंगे, क्योंकि जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी तब हम चतुर्थ पेपर में हमारा प्रक्रिया भाग पूर्ण कर चुके हैं और वाक्य पद्यम की जो कारिकाएँ हैं उनका अध्ययन कर चुके हैं। अब जो शेष किताब आपकी पुस्तक है वह पाणिनीय शिक्षा रही है तथा भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में हैं वो रहे हैं, उनको हम आगे देखेंगे। पर आज हम पाणिनीय शिक्षा के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। पाणिनीय शिक्षा में क्या कहा है, इससे संबंधित जो श्लोक हैं, कारिकाएँ हैं, वो क्या कह रही हैं, तो हम क्रमशः इनका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम प्रथम जो कारिका है, मंत्र है, इसको देखते हैं। अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा शास्त्र अनुपूर्वं तत् विद्यात् यथोक्तम लोक वेदयो। क्या कह रहे हैं इसमें पाणिनि? अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा शास्त्र अनुपूर्वं तत् विद्यात् यथोक्तम लोक वेदयो। अन्वय देखिए आप। अथ यथा पाणिनीयं मतं तथा शिक्षां प्रवक्ष्यामि तत् लोकवेदयो यथा उक्तम शास्त्र अनुपूर्वम विद्यात्। अब मैं, अथ यानी अब मैं, यथा पाणिनीयं मतम, जो पाणिनि के अनुसार, मतानुसार जो शिक्षा है उसको प्रवक्ष्यामि कहूँगा। तत् लोक वेदयो, पाणिनि के मत को, लोक वेदयो लौकिक वैदिक शब्दों के विषय में, लौकिक वैदिक शब्दों के विषय में यथा उक्तम, जैसा कहा गया है उसको शास्त्र अनुपूर्वम विद्यात्, उनको उसी का ही अनुगत जानिए। क्या कह रहे हैं? अथ यथा पाणिनीयं मतं तथा शिक्षां प्रवक्ष्यामि। अब मैं, अथ यानी अब मैं, पाणिनीयं मतम, पाणिनि के मत की अनुकूल, शिक्षां प्रवक्ष्यामि, शिक्षा को कहूँगा, तत् लोक वेदयो यथा उक्तम, तत् लोक वेदयो यथा उक्तम। शिष्यजन पाणिनि के उस मत को लोक वेदयो, लौकिक वैदिक शब्दों के विषय में, लोक वेदयो लौकिक वैदिक शब्दों के विषय में, यथा उक्तम पूर्वाचार्यों ने जैसा कहा है वैसे ही, लौकिक वैदिक शास्त्रों में जो कुछ पूर्वाचार्यों ने कहा है, अनुपूर्वम विद्यात्, उसी का ही वो आप अनुगत जानिए। तो कह रहे हैं अथ यथा पाणिनीयम मतम, अब मैं पाणिनीयम मतम,
पाणिनि के मत के अनुकूल शिक्षा को प्रवक्ष्यामि यानी कहूँगा। अथ यानी अब मैं पाणिनीयम मतम पाणिनि के मत के अनुकूल शिक्षाम प्रवक्ष्यामि शिक्षा को कहूँगा। तत् लोक वेदयो यथा उत्तम लौकिक और वैदिक शब्दों के विषय में यथा उत्तम जैसा पूर्वाचार्यों के द्वारा कहा गया है। लौकिक वैदिक शब्दों के विषय में जैसा पूर्वाचार्यों के द्वारा कहा गया है। शास्त्र अनुपूर्वम विद्यात् वैसा ही आप उसको उसी का ही शास्त्र अनुगत जानिए। तो यहाँ पर शास्त्र अनुपूर्वम तद विद्यात् यथोक्तम लोकवेद्यो, इस कथन से पाणिनि के मत को पूर्व शास्त्रों का अनुगामी बताया गया है। पाणिनि के मत को पूर्व शास्त्रों का अनुगामी बताया गया है। इसी से पाणिनि के मत की क्या हो जाती है? प्रामाणिकता सिद्ध होती है। तो इसी से ऐसे मतों की प्रामाणिकता अविच्छिन्न स्मृति परंपरा के अनुगामी होने पर ही सिद्ध होने की बात यहाँ पर सूचित की गई है। तो अथ यथा पाणिनीयम मतम, अब जो पाणिनि के मत की जो अनुकूल शिक्षा है उसको मैं प्रवक्ष्यामि कहूँगा। आप ये जानते हैं वेदांग 6 हैं, उनमें जो एक अंग है शिक्षा। एक अंग कौन सा है? शिक्षा। तो यहाँ पर पाणिनि ने जो मंत्र हैं उन मंत्रों का उच्चारण किस प्रकार से किया जाए, वेद पाठी उन मंत्रों का उच्चारण किस प्रकार से करें, कौन सा स्वर किस रूप में प्रयुक्त किया जाए, उच्चरित किया जाए, जिससे कि उसका उच्चारण भ्रष्ट ना हो, इन सब बातों को पाणिनि शिक्षा में बताया गया है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि अब मैं पाणिनीयम मतम, पाणिनि के मत के अनुकूल जो शिक्षा है उसको कहूँगा। तत् लोकवेद्यो यथा उत्तम, पाणिनि के उस मत को लौकिक और वैदिक शब्दों के विषय में पूर्वाचार्यों ने जिस प्रकार से कहा है, आप शास्त्र अनुपूर्वम विद्यात् उसी का आप उसको अनुगत जानें। दूसरी जो श्लोक है उसमें कह रहे हैं प्रसिद्धम अपि शब्दार्थम अविज्ञातम अबुद्धिवि पुनर्व्यक्ति करिष्यामि वाचः उच्चारणे विधिम। प्रसिद्धम अपि अबुद्धिवि, प्रसिद्धम अपि अबुद्धिवि, प्रसिद्धम अपि यानी विद्वत जनों में प्रसिद्ध होने पर भी, अबुद्धिवि मंद बुद्धियों के द्वारा, जिसका अविज्ञातम यानी जान नहीं है, मंद बुद्धियों से अज्ञात जो है, ऐसी वाच्य उच्चारणे, ऐसी यज्ञवाणी के उच्चारण में, उस यज्ञवाणी के उच्चारण में जो स्थान आदि हैं, जो करण हैं, प्रयत्न आदि हैं, उनके प्रकार को, उनके जो प्रकार हैं उनके प्रकार को यज्ञ शब्दों की रक्षा के लिए पुनः व्यक्ति करिष्यामि, पुनः मैं स्पष्ट करूँगा। प्रसिद्धमपि, प्रसिद्धमपि यानी प्रसिद्ध होने पर भी, विद्वत जनों में प्रसिद्ध होने पर भी, अबुद्धि भी जो मंद बुद्धियों को अज्ञात हैं, ऐसे वाचः उच्चारण, ऐसे यज्ञवाणी के उच्चारण में स्थान, करण, प्रयत्न आदि के प्रकार को यज्ञ शब्दों की रक्षा के लिए पुनः व्यक्ति करिष्यामि, पुनः मैं क्या करूँगा? स्पष्ट करूँगा। यह बात इसमें कारिका में बताई गई है। तो पाणिनि कह रहे हैं कि अल्पमति वेद पाठी, याज्ञिक, पुरोहित आदि लोगों से लक्षण शास्त्र के ज्ञान से शून्य होने से यज्ञवाणी का अपभ्रंशीकरण ना हो और इस लघु ग्रंथ की सहायता से
उनमें से अदृष्ट उत्पादन समर्थ शास्त्रीय शब्दों की रक्षा हो, इसलिए ग्रंथ क्या हुआ है? प्रणीत हुआ है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अल्पमति वेद पाठी, मैंने आपको बताया है जो 6 अंग हैं उनमें जो वेदांग, जो 6 अंग हैं वेद के, उसमें जो शिक्षा है, जो पाणिनीय शिक्षा है, उसी के अंतर्गत जो शिक्षा नामक के पाणिनीय शिक्षा के अंतर्गत पाणिनि का जो उद्देश्य है वो यह बता रहे हैं कि जो मंत्रों का उच्चारण हो उनके उच्चारण में अपभ्रंशीकरण ना हो, इस कारण से इस पाणिनीय शिक्षा के अंतर्गत उन नियमों को बताया जा रहा है जिससे उन नियमों का ध्यान करते हुए वेद पाठी मंत्रों का उच्चारण कर सकें और उनका शुद्ध उच्चारण हो सके। तो अल्पपति, वेद पाठी, याज्ञिक आदि जो लोग हैं, लक्षण शास्त्र के ज्ञान से शून्य होने से यज्ञ वाणी का अपभ्रंशीकरण ना हो और इस लघु ग्रंथ की सहायता से उनमें से भी अदृष्ट उत्पादन समर्थ शास्त्रीय शब्दों की रक्षा हो, इसके लिए ग्रंथ प्रणीत हुआ है। ये इसका उन्होंने उद्देश्य बताया है कि यज्ञ जो वाणी है उसका भ्रंशीकरण ना हो, इसलिए इस लघु ग्रंथ की रचना की गई है कि इसकी सहायता से उन शास्त्रीय शब्दों की रक्षा हो सके। शेष जो है आगे के श्लोक हैं वो हम अगले अंक में देखेंगे।